अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने महफिल में कहीं भी दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और आप नोट करेंगे कि अक्सर लोग नाखून चबा रहे होते हैं और ये एक सोशल मसला है और ऐसी लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और अक्सरियत लोगों से अगर आप पूछेंगे तो उनको मालूम भी नहीं होता कि वो नाखून चबा रहे होते हैं। ये ऐसा गैर इरादी अमल होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं साइंटिफिक रिसर्च बेस कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा कि आया ये आदत है या ये बीमारी है। सो बहुत ही कीमती मालूमात हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखें अगर तो कभी कभी आप नाखून चबाते हैं तो फिर तो ये आदत हो सकती है। ज़्यादातर लोगों को ये आदत बचपन से होती है, वहाँ पे उनको टोकने वाला कोई नहीं होता और आहिस्ता आहिस्ता ये आदत पक्की हो जाती है। लेकिन अगर ये रोज़ाना हो, फ्रीक्वेंट हो और आपके कंट्रोल में ना हो और आप गैर इरादी तौर पे ये काम कर रहे हैं, इतने नाखून चबाते हैं कि आपका खून निकल आए, तो यकीन करें ये एक नफ्सियाती मसला है। वो कैसे, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसकी वजूहात के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे जो पहली वजह यह है कि जो लोग नाखून चबाते हैं वो एंजाइटी और स्ट्रेस का एलिमेंट उनकी लाइफ में कॉमनली बहुत ज़्यादा होता है। और एक टर्म ओसीडी है, यानी कि जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन मुख्तलिफ लोगों को ये ओसीडी होती है। किसी को सफाई की ओसीडी होती है, किसी को और तरह की एक आदत उनकी पुख्ता हुई होती है, तो उसको हम ओसीडी डॉक्टर्स टर्म यूज़ करते हैं। तो ये भी एक रीज़न है नाखून चुबाने की कि आपकी जो बेचैनी है, अगर आपकी शख्सियत में बेचैनी है और स्ट्रेस एलिमेंट, एंजाइटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये नाखून चबाने की आदत आपकी पक्की होती चली जाती है। इसके अलावा लोगों में इमोशनल टेंशंस बहुत अगर ज़्यादा होती हैं, अगर मूड स्विंग्स हैं और बार बार आपकी ज़िंदगी अनस्टेबल है, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वक्तन फ़क्तन स्ट्रेस बढ़ाते हैं, तो लोग नाखून चबाने की तरफ जाते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता आदत उनकी पक्की होती चली जाती है। अब इसके नुकसानात की अगर हम पहले सबसे बात करें तो देखें कि लोग इनको हल्का लेते हैं और ज़्यादातर लोग बॉदर नहीं करते, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसके कई सीरियस नुकसानात हो सकते हैं। देखें, हाथ हमारे ऐसे हैं कि जिनसे हम डेली रूटीन के काम करते हैं और कितनी दफ़ा हम हाथ वॉश करते हैं, तो इन पे जो जर्म्स लगते हैं जब आप नाखून चबाते हैं तो डायरेक्ट आपके मुंह में वो जरासीम जाते हैं और वो इन्फेक्शंस मुख्तलिफ कॉज करते हैं। आपके गम्स ख़राब हो सकते हैं, आपके दांत ख़राब हो सकते हैं और इवन के आपके नेल्स की जो शेप होती है ये मुस्तकिल तौर पे ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिसको बाद में ठीक करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और ये ख़ास तौर पे जो आपकी हमारी ओरल कैविटी है, यानी कि हमारा मुंह है जो खाना खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्शंस कॉज हो सकते हैं, क्योंकि मुसलसल जो लोग नाखून चबाते हैं वो इस तरह के जरासीम को डायरेक्ट अपने मुंह तक एक्सेस देते हैं। अब असल वजह इसकी क्या है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि स्ट्रेस और टेंशन के अलावा एक और एलिमेंट है कि फारिग लोग जो होते हैं, जिनके पास फारिग वक्त बहुत होता है, तो जब भी आप देखेंगे जो लोग नाखून चबाते हैं अगर वो फारिग बैठे हुए हैं तो वो ये काम कर रहे होते हैं और गैर इरादी तौर पे कर रहे होते हैं, और बचपन से जिनकी आते हैं तो वो फिर छूटती नहीं है। और एक और ऐसे लोगों में एक डॉक्टर्स इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि ऐसे लोगों की थोड़ा सा पर्सनैलिटी में ये चीज़ होती है कि वो हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं, जिसकी वजह से दिमाग उनका एवरी टाइम अगर स्ट्रेस में रहता है, कोई किसी भी वजह से दिमाग अगर आपका स्ट्रेस में रहे तो दिमाग अपने आप को स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए ये नाखून चबाने की आदत को डेवलप कर लेता है, जिसको कोपिंग मैकेनिज़्म भी बोलते हैं। अब इलाज और छुटकारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसी आदत जो कि आपके लिए नुकसानदेह है तो आपको जल्द से जल्द उससे छुटकारा हासिल करना ही उसमें फ़ायदा है। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए इस पे। जब भी इस तरह की बात हो कि अगर आपको आदत है तो फ़ौरन इस पे तवज्जो दें और हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखें। आप पेन यूज़ कर सकते हैं कि पेन को घुमा लें हाथों में, ताकि आपके हाथ अगर फारिग बैठे हैं तो आप उनको मसरूफ़ रखें। और इवन के स्ट्रेस बॉल भी एक मिलता है कि जो जिन लोगों में बेचैनी की कैफियत आपकी अगर पर्सनैलिटी में ज़्यादा, तो स्ट्रेस बॉल यूज़ करें। स्ट्रेस बॉल हर वक्त आपके हाथ बिजी रहेंगे, आपका इधर ध्यान नहीं जाएगा। और इसके अलावा नाखून हमेशा छोटे रखें। और हम चूँकि मुसलमान हैं और जिस तरह हमारा दीन भी कहता है, तो कोशिश करें कि तस्बीह या रिंग का इस्तेमाल करें। तस्बीह जो लोग हाथ में रखते हैं, हर वक्त कुछ पढ़ते हैं, उनके हाथ बिजी रहते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल है इस आदत से जान छुड़ाने के लिए। और एक इवन के मार्केट में कड़वी नेल पॉलिश भी मिलती है इस आदत से जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि अगर आप अपने नेल्स पे अप्लाई करें, ट्रांसपेरेंट होती है, तो अगर आप नाखून चबाएंगे तो आपको कड़वाहट महसूस होगी, आप बाज आएंगे उस चीज़ से। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं कि अगर आपने आपको कूल काम रखने के लिए डीप ब्रीदिंग, एक भरपूर नींद और इवन के ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप कुछ अरसे के लिए, जब तक आपकी ये आदत छूट ना जाए। और अगर बहुत ज़्यादा किसी में ये आदत है और नहीं उसमें बेहतरी आ रही, तो आपको साइकोलॉजिस्ट सेशंस भी लेने चाहिए और इस आदत से छुटकारा पाना चाहिए। और चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ कि इस आदत का मैं खुद शिकार रहा हूँ। अभी तक मैंने उसको 100% अगर मैं इसको करेक्ट नहीं कर सकता तो बहुत हद तक मैं इस पे काबू पा चुका हूँ। एक 21 डेज़ का चैलेंज अपने आप को दें। आज इसे काउंट करें कि कितने दिन आप इस आदत
को गेट रेड ऑफ करने में कितने दिन लगाते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस कहती है कि कोई भी बुरी आदत आप 21 दिन तक अगर आप उससे अपने आप को रोक लेते हैं, 21 डेज़ चैलेंज दें, तो आप उस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। जज़ाकल्लाह।